मुझे खाना था। तो मैं खाई, फिर जैसे ही मैं खाई ना, फिर मुझे बहुत पेन, मैं बता नहीं सकती। सच में अबॉर्शन वालों को वाकई में बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता। हेलो एवरीवन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गला भी बहुत ख़राब चल रहा है, तबीयत भी थोड़ा सही नहीं लग रहा है। तो आइए आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मुझे अबॉर्शन क्यों कराना पड़ा। भाई सामान्यतः तो अबॉर्शन हो जाता है, लेकिन मेरे केस में क्या हुआ ना कि जानबूझकर मुझे अबॉर्शन कराना पड़ा। क्योंकि चलिए मैं आगे बताती हूँ क्यों कराना पड़ा। तो 15 दिन के बाद मेरा बीटा ECG टेस्ट हुआ। टेस्ट में अच्छा ही रिस्पॉन्स मिला, लेकिन इसके बाद फिर जब मेरा पहला स्कैन हुआ ना 2 वीक बाद, 1 हफ्ते बाद उन्होंने बुलाया था। तो 1 हफ्ते के बाद जब हम गए तो जैसे मेरा स्कैन हुआ तो फीटल सेक तो दिख रहा था, लेकिन ना तो फीटल पोल दिख रहा था, ना ही कार्डियक एक्टिविटी थी। तो ये दोनों चीज़ें नहीं थी। और ये एक होता है यॉक सेक या फिर कुछ ऐसा कुछ होता है। तो ये चीज़ें मेरे में ना दिख ही नहीं रहा था। तो उन्होंने बोला कि हम 1 वीक और इंतज़ार करेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीक उन्होंने फिर बुलाया, तो हम नेक्स्ट वीक गए। इसके बाद नेक्स्ट वीक जाने के बाद फिर वही कंडीशन। तो जब उन्होंने बोला कि पहले वीक में जब गए थे तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, किसी किसी का लेट से आता है, टाइम लगता है। तो मन में घबराहट सा था कि क्या होगा क्या नहीं, एकदम डर सा लग रहा था। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा जो भी होगा, अब तो एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, ऐसे सोच के हम लोगों ने फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग प्रे करते रहे, गॉड प्लीज़ कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिले, कोई अच्छा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। फिर वही हुआ, मतलब फिर नहीं आया। फिर डॉक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, तो और देख लेते हैं, 1 वीक लास्ट देखते हैं, इस वीक में अगर नहीं आया ना तो फिर अबॉर्ट कराना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो फिर हम लोग घर आ गए। इसके बाद फिर 1 वीक के बाद फिर गए, तो उन्होंने बोला कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई पॉजिटिव आपके लिए साइन नहीं है, ना ही एक्टिविटी है, ना ही कोई भी बच्चे का ग्रोथ, मतलब जैसे ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं ना, इसके बाद ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा ना बच्चे, जो भी एम्ब्रियो है उसका, तो वहाँ से कोई ग्रोथ ही नहीं हो रहा था। तो भाई उसको रखने का कोई मतलब भी तो नहीं बनता था ना। फिर मैं तो पहले इस बार तो मैं नहीं रोई कि चलो कोई वो एक्टिविटी नहीं आया या फिर हमारा कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, हमारा बच्चा ही नहीं रहा, ऐसा करके मन में मेरा ऐसा कुछ भी नहीं आया। मतलब मन अंदर से बहुत दुखी था, इतना दुखी था कि मैं क्या बताऊं। पूरे समाज, पूरे रिलेटिव, हर किसी का सामना करना पड़ता है एक औरत के लिए। मर्द के लिए तो ये उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन औरतों को हर जगह जाओ तो हर तरह की बातें सुनने को मिलती है, हर एक चीज़ को फेस करना पड़ता है। मैं ही जानती हूँ, मेरा दिल जानता है कि कितना अंदर कितना रोती हूँ मैं, पर इस प्रॉब्लम को कोई समझने वाला नहीं। मैं भगवान से भी कभी ये सवाल करती हूँ, क्यों हमारे साथ इतना, मानती हूँ कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, लेकिन मेरे साथ ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं कहाँ नहीं गई, मैं हर एक जगह गई, हर मंदिर, हर हॉस्पिटल में, कोई एक जगह मैं नहीं छोड़ी हूँ। इतना परेशानियों के साथ भी मैं पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आता है। तो फिर हम लोग बैठे रहे, चलो डॉक्टर से मिलना हुआ हमारा कि इसको अबॉर्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि रखने का कोई मतलब नहीं। बहुत ही भारी मन से, उदास से हम लोग फिर वहाँ से वापस आए। फिर हमको अनवांटेड वाला मेडिसिन दिया गया, जो किट आता है ना, एक किट रहता है, उसमें 5-6 मेडिसिन रहता है, उसको लेना रहता है। तो फिर वो मेडिसिन हम लोग लेके आ गए घर। फिर घर आने के बाद वो मेडिसिन मुझे खाना था, तो मैं खाई, फिर जैसे ही मैं खाई ना, फिर मुझे बहुत पेन, मैं बता नहीं सकती। सच में अबॉर्शन वालों को वाकई में बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता होगा। मुझे बहुत पेन हुआ सच में दोस्तों, इतना दर्द हुआ ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं ज़मीन में लोट के रोती थी, तो भगवान इतना तकलीफ़ क्यों दे रहे हो आप मुझे, प्लीज़ किसी भी औरत को इतना बुरा दिन मत दिखाना। फिर ये सब होने के बाद मुझे कुछ ही घंटों में, मतलब दर्द मुझे काफ़ी बहुत हद तक मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी। इसके बाद फिर अपने आप फिर जो बेबी था वो आउट हो गया। तो बहुत ये पल मेरे लिए ना बहुत ही, मेरे ज़िंदगी के लिए बहुत ही, मैं क्या ही बताऊँ, ऐसा पल है ना जो मेरे दिल दिमाग में ऐसा बैठ गया है ना, जाता ही नहीं है। कितना भी कोशिश कर लूँ लेकिन नहीं, निकलता ही नहीं है मन से। तो दोस्तों यही कारण था कि मुझे अबॉर्शन कराना पड़ा, क्योंकि किसी भी हाल में मुझे कराना ही था, क्योंकि उसको रखने का कोई मतलब नहीं बनता था। मेरे सारे मेडिसिन स्टॉप कर दिए गए वहीं से, जब से पता चला कि कोई कार्डियक एक्टिविटी या फिर कोई ग्रोथ बच्चे में नहीं है, एम्ब्रियो का ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। तो
उन्होंने वहीं से मेरा जो भी दवाइयाँ था वो स्टॉप कर दिया था। दवाई लेने का कोई मतलब नहीं बनता था, तो उस फिर स्टॉप होने के बाद वही जो दवाई लेना था वो मैंने लिया। फिर ये सारा चीज़ें हुआ मेरा 1-2 दिन के बाद ही, 2-3 दिन मुझे ज़्यादा झेलाना नहीं पड़ा। किसी का तो ब्लीडिंग महीने भर चलता है, 15 दिन चलता है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं हुआ। मेरा 2-4 दिन में ही एकदम से क्लियर हो गया। इस घटना के बाद मतलब ये जो हुआ मेरे लाइफ में, इसके बाद मैं इतने पूरी तरह से टूट गई हूँ दोस्तों। मतलब कहीं भी जाती हूँ ना, मतलब कोई भी हॉस्पिटल में जाऊँगी ना, तो ये मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं है। नेगेटिविटी मेरे दिमाग में बैठ गया है, कैसे होगा, क्या होगा। मैं इस टाइम तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोई मैं तब थी जब हमारा एम्ब्रियो नहीं बना था, एक ही बना था। उस टाइम मैं बहुत रोई थी। मैं इतना रो रही थी ना कि मेरे आँख से आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इवन डॉक्टर तक समझा रहे थे। जब उन्होंने समझाया ना कि जब आपका एम्ब्रियो नहीं बनता तब क्या करते, कई केसेस में ऐसा होता है, और IVF ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें 100% सफलता नहीं मिल सकती। ये सब चीज़ें उन्होंने बताया ना, तब जाके मेरे मन में थोड़ा सा मतलब मन को मैंने अपना स्ट्रॉन्ग किया। फिर वहीं से मैंने अपने मन को जो स्ट्रॉन्ग किया ना वो स्ट्रॉन्ग ही कर लिया। फिर मैं दोबारा मतलब मैं रोई ही नहीं। मैंने बोला कि चलो जो होगा भगवान की, ऊपर वाले की मर्ज़ी समझ के हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना ना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये चीज़ें मैं एक्सेप्ट कर चुकी थी। जो होता है हमारे नसीब में वो हमारे कर्मों की सज़ा होती है। तो आज के वीडियो में ही तक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा ये तो मैं नहीं बता रही हूँ, आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से देखना। ऐसे ही मेरी जो जर्नी थी ना, कई सारी जर्नियाँ हैं, मैं क्या करूँ, दुख भरी मेरी कहानी है, मैं ये एक ही वीडियो में शेयर नहीं कर सकती। और भी सारी घटनाएं, बनारस की सारी घटनाएं मैं बताऊंगी एक एक करके। तो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।